जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक, इंटर और बीएड में अगर आपका सर्टिफिकेट में नाम गलत हो गया है, या फिर आपके मम्मी का नाम गलत हो गया है, आपके पापा का नाम गलत हो गया है, या फिर आपका जन्मतिथि गलत हो गया है, या फिर आपके मम्मी पापा के कोई नाम में एक दो स्पेलिंग इधर उधर हो गया है, तो उसको सही कैसे करवाएं। आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरा नाम सर्टिफिकेट में मेरी मम्मी का नाम गलत हो गया था, तो उसको हम सही करवा के लाए हैं। तो आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, जैसे हम करवाए हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखे हैं, कैसे एफिडेविट बनवाए हैं, उसके बाद फिर कहाँ कहाँ सिग्नेचर करवाना होता है, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे पूरा इसी वीडियो में। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए फिर आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो गैस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है गूगल ओपन करना है, और गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है बिहार बोर्ड नेम करेक्शन फॉर्म। तो आप कीजिएगा तो आपका जो ऊपर में सबसे पहले ये जो फॉर्म दिखेगा इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर्म जब डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह का डाउनलोड होगा। देखिए मेरे पास पहले से डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे हमने इसको प्रिंट निकलवा लिया है। तो ये है क्या, एक तरह का लेटर है जिस लिखा हुआ सेवा में सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो ये तरह का ये लेटर लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले यही फॉर्म भरना है। तो इसमें करना क्या है, आपका परीक्षा का नाम क्या था। अगर आप मैट्रिक के लिए करवा रहे हैं तो यहाँ पे माध्यमिक लिख दीजिएगा, उच्च माध्यमिक या फिर अन्य बीएड वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ से यहाँ पे भर दीजिएगा। तो मैट्रिक के लिए आपको बताते हैं, यहाँ पे पहले माध्यमिक भरिएगा, उसके बाद परीक्षा का वर्ष यहाँ पे भर दीजिएगा 2000, मतलब जिस भी ईयर में आपका एग्ज़ाम हुआ है तो यहाँ पे आप वर्ष लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखिएगा और यहाँ पे रोल कोड। उसके बाद फिर आप मैट्रिक में है तो इसको छोड़ दीजिएगा, 12th का करवा रहे हैं तो इस जगह आप साइंस है या आर्ट है या फिर कॉमर्स है तो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, आपका क्या सब्जेक्ट है। और सबसे मेन है ये वाला, ये देखिए ये जो पोर्शन है सबसे मेन यही है। तो इसमें ओल्ड नाम आपको भरना है और यहाँ पे न्यू नाम। अगर आपका नाम में खुद आपका नाम में गलत हो गया है तो यहाँ पे जो आपका गलत नाम जो सर्टिफिकेट में है, एडमिट कार्ड में है, उसको यहाँ पे भरना है। उसके बाद फिर जो न्यू नाम आप जो चाहते हैं, मतलब जो गलत नाम है आप सही करके जो चाहते हैं उसको सही वाला को इस कॉलम में भरिएगा। उसी तरह आप पिताजी का नाम यहाँ पे कर सकते हैं, माताजी का नाम यहाँ कर सकते हैं, जन्म तिथि आपको गलत हो गया तो उसको भी कर सकते हैं, या फिर आपका लिंग, धर्म, ये सब अगर आपका गलत हो गया है तो जैसे मान लिया आप मेल हैं फीमेल कर दिया है, इस तरह का चीज़ हुआ है तो उसको यहाँ पर भरिएगा। यह सब चीज़ भरने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, यहाँ चीज़ भरने के बाद आपको चले आना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम लिखना है पूरा। उसके बाद फिर यहाँ पे विद्यार्थी का पिता का नाम लिखना है, मतलब आप अपना फादर का नाम लिखिएगा। फिर यहाँ पे आप ग्राम का नाम लिखिएगा, आप कहाँ से आते हैं, आपका ग्राम क्या है। उसके बाद पोस्ट आपका क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, जिला कौन से ज़िला से आप हैं, पिन कोड आपका क्या है, यहाँ पे पिन कोड लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड भरना पड़ेगा, विद्यार्थी का आधार संख्या। तो यहाँ पे आपको आधार संख्या आपको भरना पड़ेगा, आपका आधार नंबर क्या है। उसके बाद फिर विद्यार्थी का हस्ताक्षर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा डेट के साथ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका स्कूल का जो हेडमास्टर होगा वहाँ उससे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवाना पड़ेगा इस जगह, और मोहर करवाना पड़ेगा इसी जगह पे, सिग्नेचर मोहर करवाना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको स्कूल से करवाना पड़ेगा। तो पहले आपको ये फॉर्म भरना है, उसके साथ साथ स्कूल से और अप्लीकेशन लिखवाना पड़ेगा। तो हम चलिए आपको बताते हैं अब अप्लीकेशन कैसे लिखना है। तो चलिए हम आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है ये बताते हैं। इससे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल पे पहला इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी इस तरह का वीडियो नहीं बनाया है। हो सकता है बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, आप देख लीजिए। तो आप देख लीजिए मेरे चैनल पे मात्र 5 सब्सक्राइबर है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह का और कंटेंट बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो एप्लीकेशन लिखना है, एक आप सादा पेज ले लीजिएगा, सादा पेज में आप एप्लीकेशन लिखिएगा। तो सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला स्कूल पूर्णिया। मेरा जो है पूर्णिया जिला घर पड़ता है, तो मेरा जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो पूर्णिया जिला स्कूल में है। तो आपका जहाँ पे होगा आप देख लीजिएगा आपका कहाँ पे है, आप उसका नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे जो है आप अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। उसके बाद विषय, आप माता का नाम सुधार हेतु, आपका अगर हो सकता है पिता का नाम सुधार कराना है तो आपको पिता का नाम सुधार हेतु लिख दीजिएगा। आप अपना नाम में कुछ गलती हुआ है, डेट ऑफ बर्थ गलती हुआ है तो आप वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखिएगा महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपका जो नाम है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में यहाँ नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। से वर्ष 2017, मेरा 2017 था, आपका जिस वर्ष में आप पास किए हैं तो वो वर्ष लिख दीजिएगा। 2017 में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, तो आप यहाँ पे मैट्रिक के लिए कर रहे हैं तो यहाँ माध्यमिक कर दीजिएगा। परीक्षा में आप प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, जिस भी श्रेणी से आप पास किए हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से मैं उत्तीर्ण हूँ। विद्यालय नामांकन पंजी में माता का नाम
यहाँ पे जो गलती नाम है, आपका मम्मी का जो नाम है वो लिख देना है, ओरिजिनल जो सही नाम है वो लिखना है। अंग्रेजी शब्द में गलती हो गया है, तो अंग्रेजी शब्द में जो यहाँ पे गलती हुआ है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा और लिखिएगा गलती हो गया है, अतः उपयुक्त गलती को यहाँ पे जो सही नाम है उसको सही नाम को सुधार किया जाए, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लिखिएगा आपका विश्वासकारी, फिर आप अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, माता का नाम लिखिएगा, क्रमांक जो आपका रोल नंबर है वो लिखिएगा, पंजीयन नंबर लिखिएगा और रोल कोड जो है आपका वो लिखिएगा। और यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा। हम मेरे से गलती क्या हो गया था, यहाँ पे हम लिख दिए थे आपका विश्वास भाजन और यहाँ पे लिख दिए थे हम आपका विश्वास भाजन, तो ये एप्लीकेशन मेरा रद्द हो गया था, तो फिर हमसे लिखवाए थे एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप सही कीजिएगा, आपका विश्वासी लिखिएगा, उसके बाद आप अपना यहाँ पे लिखिएगा सब कुछ। और यहाँ पे तो आपके स्कूल का हेडमास्टर का यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन हो गया लिखा हुआ। उसके बाद एक और चीज़ आपको करवाना पड़ेगा, स्कूल में जब एडमिशन हुआ होगा, जो आपको जो रजिस्टर होगा जिसमें आपका अटेंडेंस बनता है, तो उस रजिस्टर में आपका नाम जहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो ये वाला इसका फ़ोटो क्लिक करवा के इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे आप इस पे नीचे में प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा लीजिएगा। यहाँ पे हम करवाएं, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है अच्छे से, इस जगह पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर किया हुआ है। और यहाँ पे जो है जिला पदाधिकारी, जो शिक्षा जिला पदाधिकारी है उसका सिग्नेचर है। हम आपको बताते हैं ये कैसे करवाएंगे। पहले आपको इतना करवाना है, इसमें सिग्नेचर जरूर करवाइएगा स्कूल के प्रिंसिपल से, ठीक है। इतना करवाने के बाद उसके बाद अब जो है आपको एक हाफिडेविट बनवाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी जहाँ से आपका जो कचहरी जो होगा वहाँ से जाके एक हाफिडेविट बनवाइएगा। और हाफिडेविट आपको इस तरह से बनवाना होगा, आपको सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये पेज खरीदना पड़ेगा हाफिडेविट बनाने के लिए। तो ये वाला जो है शपथ पत्र वाला पेज मिलता है, 100 रुपया लेगा इसका। उसके बाद फिर टिकट देता है, टिकट खरीदना पड़ता है। यहाँ देखते हैं टिकट, इसके पीछे एक और रहता है पेज बड़ा वाला टिकट का। किसी अच्छे टाइपराइटर के पास जाइएगा, वो यहाँ पे पूरा टाइप कर देगा कि आपका जो है आपका क्या गलती है, क्या सही सुधार क्या किस लिए आपको सब ये हाफिडेविट बनवाना है। तो वो इस तरह का एक हाफिडेविट टाइप कर देगा। टाइप करने के बाद आप जिस वकील से बनवाइएगा वकील का सिग्नेचर मोहर लगेगा, फिर जो है जो जज जो इसका सिग्नेचर कर देगा। इसको लगभग हाफिडेविट बनाने में लगभग 1 से 2 दिन आपको हाफिडेविट बनाने में भी लगेगा। और हाफिडेविट बनाने के लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आपको पहले मार्कशीट, उसके बाद पंजीयन, उसके बाद सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, सारा आधार कार्ड, आपके जिसका भी नाम गलत हुआ, जैसे मम्मी का पापा का जिसका भी नाम गलत हुआ है उसका आधार कार्ड, आप अपना आधार कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट दीजिएगा। और टीसी दीजिएगा, आप अपना 10वां का टीसी और जब 8वां क्लास में आपका टीसी मिला होगा तो वो टीसी का भी फ़ोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इतना देने के बाद फिर आपका 1-2 दिन में हाफिडेविट बन जाएगा। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप सारा डॉक्यूमेंट लगा के उसके बाद ये वाला फॉर्म आप जब भर दीजिएगा तो इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अच्छे से, आपको लिखा हुआ है मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद अंक प्रमाण पत्र, यानी कि क्या क्या लगा हम बता देते हैं। आपका जो है सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, उसके बाद फिर आपका पंजीयन का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लगेगा, और CLC लगेगा। 10वां का CLC भी देना पड़ेगा और आपको 8वां क्लास का भी CLC देना पड़ेगा। जब आप 8 क्लास में से लेकर 9वां क्लास में जब एडमिशन करवाए होंगे हाई स्कूल में, उसका CLC भी देना पड़ेगा, उसका CLC का फ़ोटोकॉपी देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको हाफिडेविट कर देना पड़ेगा, और भी और आपका खुद का आधार कार्ड देना पड़ेगा, जिसका नाम सही करवा रहे हैं, जो गलती है उसका भी आधार कार्ड देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें देने के बाद आपको चले आना है जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में जाना है, और फिर वहाँ जाने के बाद आपको ये सारा फॉर्म जो है जमा करना है, डॉक्यूमेंट लगा के सब कुछ जमा कीजिएगा। तो आपको 3-4 दिन का समय लगेगा। वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ कोड वो लिख के देते हैं, ठीक है, वो देंगे। उसके बाद फिर एक चिट्ठी बनता है, चिट्ठी बना के देगा। तो मेरा ये चिट्ठी बनाने में लगभग लग गया था 25-26 दिन लगा था ये चिट्ठी पूरा बनवाने में। मेरा जब बहुत दौड़ना पड़ा था, बिहार में है तो आप समझ जाइए कि बिहार में सारा काम करवाने के लिए, सरकारी काम करवाने के लिए किस तरह से दौड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है बिहार में। तो मेरा 25-26 दिन लगा था। अगर आपको हो सके तो वो 4-5 दिन में बना के दे देगा। ये चिट्ठी बनाना पड़ेगा। चिट्ठी बनाने के बाद इसमें देखिए सिग्नेचर किया हुआ जिला शिक्षा पदाधिकारी का मोहर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर लिख के देता है। तो ये सारा जो है इसका आपको फ़ोटो स्टेट करवाना पड़ेगा। तो फ़ोटो स्टेट का एक कॉपी जो है आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर ओरिजिनल ये लेके उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट लगा के, जितना भी आधार कार्ड सब कुछ लगा के, सारा मार्कशीट जितना हम आपको बता दिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जितना पे हम आपको बता दिए यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ कौन कौन लगता है। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लेकिन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड करके, तो ये सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत।
उसके बाद फिर ये सारा करने के बाद फिर आपको आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय हो, जैसे मेरा क्षेत्रीय कार्यालय जिला स्कूल पूर्णिया है, तो हम पूर्णिया ज़िला से हैं, तो पूर्णिया ज़िला का क्षेत्रीय कार्यालय जिला स्कूल पूर्णिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, तो आप यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद जो है आपको वो 1-2 दिन बाद बुलाएगा, क्योंकि इसमें भी जो है यहाँ पे ये नंबर भरना पड़ता है, तो इसमें भी 1-2 दिन का समय लेता है वो करने का। उसके बाद आपका चालान कटेगा कुछ इस तरह का, जो रसीद देगा काट के। जब आपका हो जाएगा तो आपका 1-2 गलती है, जैसे मेरा एक गलत था, एक स्पेलिंग गलत था, तो 500 रुपये का चालान कटा है। उससे ज़्यादा है तो 800 रुपये लगेगा। तो ये चालान कटने के बाद आपको 1-1.5-2 महीने के बाद, आपको लगभग 1.5-2 महीने के बाद फिर आपका मोबाइल पे मैसेज आएगा, सही हो चुका है जो आप सही करवाना चाहते थे। उसके बाद फिर आप जाइएगा, फिर आपका चालान कटेगा, उसके बाद फिर आपका जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो इतना प्रोसेस करने में लगभग 2-3 महीने का समय लगेगा। तो अभी मेरा सिर्फ चालान कटा है, अभी मेरा बना नहीं है, अभी टाइम लगेगा 1 महीने बनने में। तो आपको ये सारा चीज़ जिस तरह हम बताएं, इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इसमें करने में आपको लगभग 20-25 दिन तो ऐसे ही में आपको लग जाएगा दौराने में। अगर आपका सही भाग्य सही रहा, सही से काम कर गया तो सब कुछ तो आपको 3-4 दिन में भी हो जाएगा। तो इतना सब कुछ कराना है। तो गाइज़ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा यूट्यूब पे मैं पहला वीडियो इस तरह का बना रहा हूँ। गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मात्र 5 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपका रिप्लाई करेंगे। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए मेरा 5 सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं गाइज़ अगले वीडियो में। जय हिंद।